नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में अगर एकमात्र हथियार है तो वो है मास्क, और इसीलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मेदिनीपुर के कांती में शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ है और इस हमले में शुभेंदु अधिकारी के ड्राइवर को चोट आई है और इस हमले में कार के शीशे तोड़ दिए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला का आरोप लगाया है। तो ये वो तस्वीरें उस गाड़ी की क्या हालत की है। हमला करने वाले लोगों ने पूरा सामने का जो शीशा है इस गाड़ी का वो चकनाचूर हो चुका है। और इस बीच एक बार फिर से आपको बताएं कि ये कांती पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। ये पूर्व मेदिनीपुर का इलाका है जहां पर वोटिंग जारी है। शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर यह हमला हुआ है और इस हमले में शुभेंदु अधिकारी के ड्राइवर को चोट लगी और इस हमले में कार के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। 3-4 रिवॉल्वर है तो फायर करते हैं भाग जाएगा। वी हैव नॉट प्लेस एनी प्रेशर। वी नो व्हाट दे कैन डू, दे नो व्हाट दे कैन डू। सर, टीएमसी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि बीजेपी सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्सेस की हेल्प ले रही है और पोलिंग बूथ के अंदर नहीं लिया, हम लेगा, नहीं लिया। सेकंड फेज पहले से लेगा, देखेगा हम कैसे जाने सकता है, क्या करने सकता है, हम देखेगा। इलेक्शन कमीशन भी गए थे टीएमसी वाले कि शुभेंदु अधिकारी क्रिमिनल्स को पहले से ही बाहर वाले को लाके बिठाए हुए हैं। तो वो लोग छापा कैसे मारता है? वो छापा देता बोल के तो आदमी लोग, गांव का आदमी तो इन्फॉर्मेशन दिया। वो लोग जनरल वोटर मूव किया है। फांका भाई गाड़ी था, वो गाड़ी का कांच टूटा है, जानता है आप। उन्होंने इनफैक्ट कल रैली में भी बोला, अटैक किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी पर, उनको राक्षस बोला। नहीं शाला बोलता है। अमित शाह जी को राक्षस भी बोला और प्रधानमंत्री को कहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो नहीं हुई पर गाड़ी जरूर बढ़ गई है। इंडस्ट्री और जब पाउच का इंडस्ट्री हुआ है, बंगाल का दीदीमणि का लीडरशिप में पाउच है। पाउच का देखता नहीं वो लोग का पार्टी का मुखर कौन है, जो सीबीआई का जेल खाट के बाहर है, वही लोग मुखर है पार्टी का, मुखपात्र है। तो ये तो आदमी लोग जानता है क्या दीदीमणि चाहता है और क्या दीदीमणि करता है। तो कांची टाउन में 30 एंटी सोशल हैज बीन अरेस्टेड, हैज बीन कॉट। कहाँ से आया? बाहर से आया। तो वो तो उन्होंने स्टिल होम मिनिस्टर, शी डोंट नो हाउ द गोटअप थ्योरी हैज मेड। Only 3 arrested equal to 9 was again arrested. Why? 9 of हर पार्टी। अब नंदीग्राम जाइए, 5 का ऊपर जो वोटर है नहीं, उसके लिए 50,000 50,000 रुपये तो रुपया ले लेता है हमारा आदमी। Sir, how do you, because second phase is very crucial and Nandigram is also going to poll in second phase. आपको लगता है कि आपको अधिकारी शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी को आप सुन रहे थे, जो काफी गुस्से में है और वो किस तरह से बता रहे हैं कि हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब सीधे हमला किया जा रहा है उनके परिवार के सदस्यों पर। टीएमसी में लंबे वक्त तक रहने वाले शुभेंदु अधिकारी, ये कहा जाता था बहुत करीबी हैं ममता बनर्जी के, वो जब से बीजेपी में आए हैं तब से टीएमसी में खलबली है। लेकिन जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी पर हमला हुआ है, ये बीजेपी सीधे तौर पर हमले की जिम्मेदारी टीएमसी पर कर रही है कि टीएमसी जानबूझकर वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल के कांती की ये तस्वीरें, जहां पर इस वक्त आप शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी की तस्वीरें देख रहे हैं। जो हमला हुआ है, हमले में घायल शुभेंदु अधिकारी के ड्राइवर ने टीएमसी पर मारपीट और गाड़ी को तोड़ने का आरोप लगाया। कांथी इलाके में हूँ जहाँ शिशिर अधिकारी के बेटे सोमेंदु अधिकारी के ऊपर हमला हुआ है और ये उनके ड्राइवर है। जरा ये बताइए क्या हुआ था, क्योंकि गाड़ी तो मैं देख सकता हूँ क्षतिग्रस्त है, हुआ क्या था?
इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में एजेंट को नहीं बैठने दिया, ये लोग मार तोड़ के उठा दिया। तो हमारा इलेक्शन ये था, अपना इलेक्शन एजेंट था अपना सोमेंदु बाबू। सोमेंदु बाबू आके इलेक्शन एजेंट को बैठाया है और भीतर में सब काम करता था। ये लोग 25-30 आदमी आके यहाँ हल्ला उल्ला किया। ब्लॉक प्रेसिडेंट राम गोविंद दास, उसी का नेतृत्व से हुआ है यहाँ हमला हुआ का गेट में। सोमेंदु तो भीतर में था, अभी लोग तो जान पहचान था, इसीलिए वो लोग बोला सोमेंदु का गाड़ी आया, सोमेंदु का एक गाड़ी को तोड़ो। तो आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं? हम गाड़ी का ड्राइवर तो है। आपको चोट उन्हीं से लगी है? उन्हीं से उन्होंने हमको ले गया, मारने के ले गया। किस पार्टी के लोग थे? टीएमसी के पार्टी। और सोमेंदु को चोट लगी है कि वो सोमेंदु भीतर में था? सोमेंदु अंदर थे। तो ये देखिए, ये गाड़ी है, इस गाड़ी में सोमेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी के बेटे शुभेंदु अधिकारी के भाई इस गाड़ी में बैठे थे। जैसे वो अंदर गए, उनके ड्राइवर का ये कहना है कि 25-30 लोग आए तृणमूल कांग्रेस के और उन्होंने हमला कर दिया। और किस तरह से हमला किया है आप देखिए, यहाँ पर ईंटों के निशान हैं, यानी बड़ी बड़ी ईंटों से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, जिसकी वजह से जो ड्राइवर हैं उनके चेहरे पर और सर में चोट आई है। और शुभेंदु अधिकारी अंदर थे, उसके बाद ये अटैक करके ये लोग भाग गए हैं। गाड़ी के शीशे आप देखिए चकनाचूर हो गए हैं, पूरी गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर नीचे कांच जो है और साइड मिरर है वो टूटा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। बूथ के अंदर शुभेंदु अधिकारी हैं, उनको कोई चोट नहीं आई है। तो ये जो शाहबाजपुर इलाका है, कहा यह जा रहा है कांथी का, जहाँ से सांसद शिशिर अधिकारी हैं और ये एक तरह से गढ़ है अधिकारी परिवार का, वहीं पर शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई सोमेंदु अधिकारी पर हमला हुआ है। कैमरामैन जयपाल राउत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, शाहबाजपुर, कांथी। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर साजिश के तहत हमले का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक टीएमसी ने पहले से बूथ लूटने की योजना बना रखी थी। हमारे साथ शुभेंदु अधिकारी हैं और सामने जरा एक बार दिखा दीजिए, जो उनकी गाड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है, पूरी तरह से टूट गई है गाड़ी। हालांकि उस वक्त शुभेंदु अधिकारी गाड़ी में नहीं थे, वो अंदर थे, लेकिन मेरे साथ हैं इस वक्त। शुभेंदु जी, आप पर कब हमला आपकी गाड़ी पर हुआ और आप तब कहाँ थे? देखिए, ये यहाँ पर 3 बूथ हैं, 205, 6, 7। यहाँ पर शाहबाजपुर हाई स्कूल में 2 और एक कुलाईपादा बोल के एक प्राइमरी स्कूल है पास में, वहाँ पे एक। ये तीनों बूथ में कल रात से ही हमको इन्फॉर्मेशन था, ये बूथ ये लोग लूटेंगे, ये बूथ में विरोधियों को वोट डालने से रोकेंगे, ये सब करेंगे। यहाँ के ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है और यहाँ के जो प्रधान है ग्राम पंचायत के, उनके हस्बैंड राम गोविंद दास के नेतृत्व में मैं जब यहाँ पर आया तो पहले वो लोग नारेबाजी किए, कुछ लोग अंदर तक गए राम गोविंद दास के नेतृत्व में। और उसके बाद जब मैं बूथ से घूम के बाहर आ रहा था, तब हमारे 3-4 कार्यकर्ताओं को वो लोग बहुत बुरी तरह से मारे हैं। वो लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। उसके बाद मेरे ड्राइवर को मार के मेरे गाड़ी के साथ ऐसे किया। क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग? क्या कुछ कह रहे थे आपको, धमकी दे रहे थे? आपके ड्राइवर कुछ कह रहे थे? धमकी तो सिर्फ मेरे को नहीं, वो तो वोटर को दे रहे थे। उनको काम था वोटर को डराना। विरोधी वोटर, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वोट दे रहे हैं, उनको रोकने के काम में रुकावट पड़ी मेरे आने से। एक भी शीशा बचा नहीं है, चकनाचूर हो गया। तो पूरा जलाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो बोल रहे थे पेट्रोल लाओ, हम अभी जलाएंगे इसको। हेलो, देखिए, ये शुभेंदु अधिकारी हैं, शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं और शिशिर अधिकारी के बेटे हैं। उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है जबरदस्त। तो सामने तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस कदर हमला हुआ है। और वो कह रहे हैं कि पेट्रोल भी मंगा रहे थे वो लोग जलाने के लिए, लेकिन उस बीच में कुछ लोग आ गए यहाँ पर, जिसकी वजह से गाड़ी बच गई। कैमरामैन जयपाल राउत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, शाहबाजपुर, कांठी। अधिकारी का ये आरोप बेहद गंभीर, जिसमें वो कह रहे हैं कि बूथ लूटने की तैयारी थी टीएमसी के कार्यकर्ताओं की। हमले के बाद शुभेंदु के भाई दिवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से टीएमसी पर कार्रवाई की मांग की। शाहबाजपुर साउथ कांथी की कंस्टिट्यूंसी के अंदर में वो इलेक्शन एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका गाड़ी का ऊपर यहाँ का जो टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है राम गोविंद दास, उनका पूरी मदद से उनको खड़ा होके वो गाड़ी को तोड़ा है, ड्राइवर को पीटा है। वहाँ पर अभी वहाँ वो लोग रैगिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ इलेक्शन एजेंट के नाते वो गया हुआ था। तो अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को, पुलिस को बताया है और इलेक्शन कमीशन का और बहुत कड़ा होना चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अरुण जुड़े हुए हैं कांथी से, जहां पर यह घटना हुई है। साथ ही साथ हमारे सहयोगी बांकुड़ा से जुड़े हुए हैं अमित, और इसके अलावा और भी हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे मैं बात करूंगी। लेकिन पहले रुक अरुण आपका,
अरुण, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पहले चरण की वोटिंग हो रही है, उधर सुशांत घोष जो सीपीएम के हैं उन पर हमला होता है, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला होता है, कोई जवाबदेही है किसी की इस पर? देखिए, सीधा सीधा आरोप लगाया है उन्होंने शुभेंदु अधिकारी ने कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने हमला किया है और नाम लिया है बाकायदा कि ब्लॉक के अध्यक्ष हैं और प्रधान हैं, और दोनों के नेतृत्व में 25 से 30 लोग आए थे जिन्होंने उनकी गाड़ी पर हमला किया है, जिसमें वो तो बचे हैं बट उनके ड्राइवर और 2-3 और लोगों को चोट आई है जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस समय जो पूरा प्रशासन है वो चुनाव आयोग के निर्देश पर काम कर रहा है और दिव्येंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, सब लोग यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को और कड़ाई बरतनी होगी और सतर्कता बरतनी होगी। देखिए, 7 घंटे का मतदान हो चुका है। अब ये जो बहुत ही क्रूशियल समय होता है, जो वोटर जिस पार्टी के उनको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा पीछे हैं, वो जोर जबरदस्ती करते हैं, या जो ज़्यादा जिनको लगता है कि उनको वोट मिल रहा है तो उनके वोटरों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 6:30 बजे तक का वक्त है, लगभग 4 घंटे का और वक्त है, इसमें जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, चुनाव आयोग के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनको और मुस्तैद रहना पड़ेगा। फिलहाल मैं जिस बूथ पर हूँ आप यहाँ पर देखिए, सुबह की जो लाइनें आपको दिखाई दे रही थी वो उतनी लाइनें तो नहीं हैं, लेकिन अभी भी मतदान चल रहा है। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो पूरा इलाका है कांथी का, ये बहुत ही हाई टर्नआउट, बहुत ज़्यादा वोटर यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। 90% के आसपास यहाँ की जो मतदान का प्रतिशत होता है। इस वक्त भी देखिए, अगर आप अंतर तस्वीरें दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर अभी लोग मतदान कर रहे हैं। दोपहर भले हो गई है, लेकिन देखिए महिलाएं अच्छी खासी संख्या में, पुरुष वोटर आपको 2 ही दिखाई दे रहे हो, लेकिन महिलाएं यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में अभी भी हैं और लगातार आ रही हैं। तो मैं आपको ये प्रीति कह रहा हूँ कि अब ये जो वक्त है 4 घंटे का, वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अब जो है और ज़्यादा इलाकों में, जो रूरल इलाके हैं, वहाँ हिंसा की संभावना इस समय और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, हम बांकुड़ा का रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट है मतदान की प्रक्रिया को लेकर? देखिए, अब देखिए 2 बजने वाले हैं, 2 बजने में केवल 5 मिनट बाकी है और अभी भी जो है वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं वोट करने के लिए। लेकिन अभी उस तरीके का, जिस तरीके से सुबह हमने तस्वीरें दिखाई थी, उस तरीके की तस्वीर नहीं है अब, लेकिन लोग अभी भी आ रहे हैं और मतदान यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा अरुण बता रहे थे कि जो कांथी विधानसभा में जिस तरीके से 90% वहाँ पर वोटिंग होती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी बांकुड़ा में भी होती है। बांकुड़ा में भी जो काफ़ी उम्र की जो महिलाएँ हैं, बुजुर्ग महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, वो निकल रहे हैं घर से बाहर सुबह सुबह ही और उन्होंने वोट किया। और अगर हम बात करें हिंसा की, तो देखिए जो बॉम्ब कल्चर, फाइट कल्चर है, ये पश्चिम बंगाल चुनाव में हमेशा ही देखा गया है। मैं 2011 अगर विधानसभा चुनाव से देखें, उस वक्त लेफ्ट की सत्ता थी, टीएमसी सत्ता में आ रही थी, लगातार उसका अंडर करंट था और उस वक्त जो है लेफ्ट के नेता टीएमसी नेताओं को इसी तरीके से गाड़ी तोड़ रहे थे। उनके नेताओं को, उनके नेता, टीएमसी के नेता आरोप लगाते थे लेफ्ट पर। 2016 विधानसभा चुनाव के दौरान उस समय इतनी ज्यादा तादाद में कहीं से हिंसा की खबरें नहीं आई थी विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें आई थी और काफी ज्यादा आई थी। प्रीति और मैं और आप 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान, मैं भी बंगाल से ही जुड़ा हुआ था, उस दौरान भी हमने देखा था और लगातार उस समय भी हिंसा की तस्वीरें आ रही थी और बीजेपी को काफी बढ़त मिली थी। 18 सीटें लोकसभा की सीटें जीती थी। अब जाकर इस विधानसभा के पहले फेज में जो अधिकारी परिवार का गढ़ कहा जाता है, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और इस इलाके में, झाड़ग्राम इलाके में यहाँ पर चुनाव हो रहा है। 30 सीटें पर चुनाव हो रहा है और ये पहले टीएमसी का गढ़ था। 27 सीटें यहाँ पर टीएमसी के पास थी और बताया ये जा रहा है कि तो अधिकारी मतलब परिवार की वजह से ही क्या वही आंकड़ा टीएमसी दोहरा पाएगी? हालांकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई इधर। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान कुछ जगहों से झड़प की भी खबरें आई हैं और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर पश्चिम मेदिनीपुर के केशियारी इलाके की है, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद हुआ है। मृतक का नाम मंगल सोरेन है और आरोप यह है कि इस बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या की गई है। दूसरी तस्वीर भी पश्चिम मेदिनीपुर की है, जहां शालबनी इलाके में सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला हुआ है और इस दौरान सुशांत घोष की गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुई। चंद्रमोहन हमारे साथ झारग्राम से जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, मतदान की रफ्तार? बिल्कुल, देखिए मतदान तो चल रहा है, लेकिन एक कुछ अलग तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। झारग्राम में हम मौजूद हैं और जहां पर अभी हम खड़े हैं, यह रास्ता बिल्कुल 300 मीटर बाद यहाँ से बूथ नंबर 163 है, 163 है और 164 है। लेकिन इस जाने वाले रास्ते पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से जो सभी पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े यहाँ पर जो झंडे हैं वो लगे हुए हैं। नीचे टीएमसी का है, फिर उसके ऊपर बीजेपी का है और थोड़ा आगे और बढ़िएगा तो यहाँ सीपीआईएम का भी
भी जो झंडे हैं वो लगे हुए हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये जो झंडे लगे हुए हैं इसको लेकर जो चुनाव आयोग की टीम है और जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो सवालों के घेरे में है कि इस तरह से यही रास्ते हैं बूथ तक जाने के लिए, और ऐसे में कैसे इस तरह से झंडे लगाए जा सकते हैं जहां पूरे रास्ते को बिल्कुल झंडे से पाट दिया गया हो। ऐसे में अभी जो अधिकारी हैं वो लगातार इस रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस झंडे को हटाने और किसी को हटाने के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में समझा जा सकता है। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता थे और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, दोनों में हल्की दोनों तरफ से तानातानी की भी नौबत आ गई थी, लेकिन अभी यह पूरी तरीके से मामला शांत हो चुका है और वोटिंग चल रहा है। चंद्रमा, तो लेकिन ये बेहद गंभीर तस्वीर इस वक्त आप दिखा रहे हैं कि पोलिंग बूथ जाने वाले रास्ते पर ही इस तरह हम देख रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो, बीजेपी हो या फिर सीपीएम हो, उनके झंडे लगे हुए हैं और ये सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं इस पर आपसे जुड़ूंगी और आप इलेक्शन कमीशन के किसी अधिकारी से जरूर बात करने की कोशिश इस दरमियान कीजिएगा। इधर पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 41% मतदान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि असम में 1 बजे तक 37% रिकॉर्ड हुआ है। तो ये आंकड़ा महत्वपूर्ण इसलिए कि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं वोटिंग खत्म होने में, और इन खत्म होने वाले सिलसिले के बीच में क्या ये बेहतर प्रदर्शन होगा। बंगाल और असम में बंगाल की 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहीं असम में 47 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम के पहले चरण के जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक के घंटों के आए हैं वो आपको बता दें। दोपहर 1 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 41% मतदान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि असम में 1 बजे तक 37% रिकॉर्ड किया गया है। तो ये जो आने वाले अब दोपहर के बाद वाले घंटे हैं ये महत्वपूर्ण रहेंगे कि इसमें किस तरह से वोटिंग परसेंटेज या वोटिंग टर्नआउट देखने को मिलता है। और पश्चिम बंगाल साथ ही असम में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 11:15 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 35% मतदान रिकॉर्ड किया गया था, जबकि असम में 11:15 बजे तक 20% रिकॉर्ड किया गया था। तो ये दो आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। 1 बजे तक का हमने पहले बताया, अब 11:15 बजे तक का एक बार फिर से आपको ये आंकड़ा बता रहे हैं। दरअसल 11:15 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 35% हुआ था और ये बढ़कर 1 बजे तक 37% हुआ है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि बंगाल में अभी की जो जानकारी है 1 बजे तक 41% हो चुका है। अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे मसले हैं जो पहले चरण में ही बड़ी चुनौती दिख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की बात हो या फिर टीएमसी और या फिर बीजेपी और सीपीएम के नेताओं पर हमले की बात हो। और अभी एक और तस्वीर चंद्रमोहन ने झारग्राम से दिखाई जहां पर पोलिंग बूथ तक जाने के लिए टीएमसी, बीजेपी और सीपीएम के झंडे लगे हैं। आप बताइए वहां पर व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसी वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं और जिस तरीके से चुनौतियां इलेक्शन कमीशन के सामने हैं, यही वजह से पश्चिम बंगाल के 294 सीटों पर 8 फेज में चुनाव हो रहा है। और रहा बात केसियारी इलाके में जो सुबह बॉडी मिली है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या जिस तरीके से आरोप है कि टीएमसी ने उन्हें पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया है, तो इस पर जो फिलहाल जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि कॉज ऑफ डेथ, नेचर ऑफ डेथ देखने की आवश्यकता है कि नेचर ऑफ डेथ हुआ वो क्या है, उसके बाद ही बता पाएंगे। फिलहाल जो प्राथमिक जांच है वो लगातार जारी है और मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा। देखिए, जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो यहाँ का जो वोटर टर्नआउट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। वजह यह है कि देखिए, सुबह लोग आके यहाँ पर लाइनों में खड़े होकर, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर से बाहर निकल के वोट करती हैं, लेकिन अब दोपहर में भी इक्का दुक्का लोग आते हैं वोट करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से लोग दोपहर में अपना लंच वगैरह करने के बाद वो निकल रहे हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं वोट करने के लिए, तो हर कोई, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर पश्चिम बंगाल में करता है। और यही वजह से जो वोटर टर्नआउट है, शाम 6:30 बजे तक यहाँ पर वोट होने हैं प्रीति, और शाम 6:30 बजे तक जो मैक्सिमम लोग होते हैं इस गाँव के, जैसे मैं बताऊँ कि इस बूथ पे 1400 वोट हैं और 1400 वोट में से तकरीबन 750 से ज़्यादा वोट अभी तक पोल हो गए हैं।
और अभी भी 4.5 घंटा बाकी है। तो जाहिर तौर पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बंगाली कल्चर में कि दोपहर में खाना खाया, सोया, सोकर उठे 4 बजे और 4 बजे उसके बाद आके यहाँ लाइनों में खड़े हो गए। लंबी कतारें ही 4 बजे के बाद फिर दिखने लगती है। और वो पिछले विधानसभा में हमने देखा हुआ है कि कई जगहों पर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक लोगों ने वोट दिया है। तो इस तरीके की तस्वीर भी सामने आ सकती है। और चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा की खबरें आ रही है, जो अधिकारी परिवार का गढ़ है पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिणी मेदिनीपुर, वहाँ पर अधिकारी परिवार के शिशिर अधिकारी के बेटे के साथ शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी तोड़ा जाता है। और उनका आरोप है कि उनकी गाड़ी को जलाने की भी कोशिश हो रही थी। तो जब जिसका गढ़ है वहीं वो सेफ नहीं है, तो अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल और असम में पहले चुनाव के लिए जो चरणों का चुनाव चल रहा है, वहां मतदान तो हो रहा है, लेकिन कई जानकारियां सामने आ रही है जो आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। 6 तस्वीर आइए दिखा देते हैं, जिसमें पहली तस्वीर सालतोरा की है, जहां बुजुर्ग लोग भी सुबह सुबह वोट देने मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल के ही पुरुलिया, झारग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। भारी सुरक्षा के बीच लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे, जबकि असम के जोरहाट और माजुली से भी भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर आए और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है इन सीटों पर, बंगाल की 30 सीटों पर 41% के करीब मतदान हुआ है। वहीं असम की 47 सीटों पर मतदान हुआ है 37 के करीब। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये मेदिनीपुर से, जहां टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए हैं। सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता सुरक्षा कर्मियों से बहस करते हुए दिख रहे हैं। आरोप है कि कार्यकर्ता किसी आदमी को मतदान केंद्र के अंदर ले जाना चाहते थे और जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उनसे उलझ पड़े। अरुण, कोई जानकारी दे सकते हैं आप इस झड़प के बारे में? देखिए, इस तरह की झड़प जो है कई मतदान केंद्रों पर देखने को मिली है कि जो अवांछित लोग हैं, जिनका वोट नहीं है, अगर वो अंदर जाना चाहते हैं और अगर वो एजेंट भी नहीं है तो उनको अंदर आने नहीं दिया जाता। जैसे देखिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, जिसके हाथ में वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो यहाँ तक नहीं आ सकता। यहाँ पर देखिए पोलिंग एजेंट हैं, ये बाकायदा पहचान करते हैं। अगर इनको कोई डाउट होता है तो वो बीएलओ जो हैं या फिर जो मतदान अधिकारी हैं, प्रोसाइडिंग अफसर हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लाइन लगी हुई है। इन बूथों पर, जहाँ तक शहर के बूथों की बात है, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ पर इस तरह की घटनाएं काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही हैं कि लोग बूथ के अंदर जाना चाहते हैं। और इसीलिए शायद अब लगातार पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव आयोग से मांग कर रही थी कि जो बूथ है उस पर नियंत्रण पैरामिलिट्री फोर्स का होना चाहिए, लोकल पुलिस वहाँ पर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो लोग किसी न किसी पार्टी के या सरकार के नियंत्रण में होते हैं और उनकी बात करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स पर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगाता। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहे हैं। तो मैं जो कह रहा था आपसे कि अब जब 2 बज गया है, अब जो है पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूथ तक ले जाने और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए उकसाती हैं, बल का प्रयोग करती हैं, धमकाती हैं, डराती हैं। और इसको देखना पैरामिलिट्री फोर्स और चुनाव आयोग का काम है। जैसे शुभेंदु अधिकारी वाले बूथ पर हुआ था कि 25-30 लोग अचानक आए, हमला कर दिया उन्होंने। अब ये हमले या इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से प्रीति बढ़ने वाली हैं, जिसका संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए। चलिए ठीक है। लगातार बंगाल में और असम में ये तो मतदान हो रहा है, जिसे 7 घंटे हो चुके हैं, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। लेकिन इस बीच आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की भी, जहां मतुआ समुदाय के मंदिर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओराकांडी में मतुआ समुदाय के मंदिर जाकर दर्शन किए। ओराकांडी का ये मंदिर बांग्लादेश के साथ साथ भारत में भी मतुआ समुदाय की आस्था का केंद्र है। हरिचंद्र ठाकुर ने मतुआ समुदाय की स्थापना की थी और 1860 में ओराकांडी से ही मतुआ आंदोलन शुरू हुआ था। मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर की शिक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। और हरिचंद्र ठाकुर का भी यही संदेश था। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मेड इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक अपना कर्तव्य समझकर पहुंच रहा है।
पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतवा भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बंगबंधु समाधि कॉम्प्लेक्स में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और इसके बाद प्रधानमंत्री ने शेख मुजीबुर रहमान की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगबंधु का जीवन, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई और यहाँ के लोगों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष था उसका प्रतीक उन्हें बताया। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने समाधि कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया, साथ ही कॉम्प्लेक्स में एक पौधा भी लगाया। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रसिद्ध जोरेश्वरी मंदिर में पूजा की। पूजा के साथ ही प्रधानमंत्री ने काली मां को मुकुट और चुनरी भी अर्पित की और इसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की। मंदिर प्रशासन का शुक्रिया भी किया। जोरेश्वरी मंदिर काली मां का मंदिर है जिसे 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है ये। मंदिर में प्रधानमंत्री ने मानव जाति को कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। साथ ही मंदिर में भारत की तरफ से कम्युनिटी हॉल बनाने की भी घोषणा की। कुछ ही सप्ताह के बाद चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ होगा। इस पवित्र पर्व के प्रारंभ होने के पूर्व 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो मां ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में भक्त सीमा के उस पार से भी और यहां से भी यहां आते हैं। उसी प्रकार से यहां पर एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ये मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल हो ताकि जब काली पूजा के समय लोग यहां आए तो उनके भी लिए उपयोग में आए। यहां के लोगों के कोई सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अवसर हो तब भी उनके क्लान में आए। और सबसे बड़ी बात, डिजास्टर के समय, आपदा के समय, विशेष करके साइक्लोन के समय ये कम्युनिटी हॉल हर एक के लिए एक शेल्टर का स्थान बन जाए। इस हेतु से भारत सरकार